एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी सड़कें और खेतों की हरियाली ही जिंदगी का आधार थी, रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। गांव का नाम था कल्याणपुर, जो शहर से काफी दूर था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती और मजदूरी पर निर्भर थे। रामू एक साधारण मजदूर था। सुबह सवेरे उठता, गांव के जमींदारों के खेतों में काम करता, शाम को थके हारे घर लौटता। उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। सीता घर संभालती, झोपड़ी साफ करती, 2 जून का खाना बनाती और रामू का इंतजार करती। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी शादी प्यार की थी, न कि रिवाज की। रामू ने सीता को पास के गांव से चुना था, जहां वह एक गरीब परिवार की इकलौती बेटी थी। सीता सुंदर थी, मेहनती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती जो रामू के थके दिल को सुकून देती। रामू के परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसके 2 बड़े भाई थे, बड़ा भाई श्यामू और बीच वाला भाई हरी। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी उनके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। रामू की माँ बुधिया एक सख्त स्वभाव की औरत थी। वह घर की मुखिया थी और अपनी दोनों बहुओं पर हमेशा गुस्सा निकालती। ये खानदानी बीमारी है, वह कहती, लेकिन तुम दोनों बहुएं क्या कर रही हो? कुछ तो करो। बहुएं चुपचाप सुनती, क्योंकि विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। रामू सबसे छोटा था, इसलिए माँ की नजरें उस पर ज्यादा थीं। वह चाहती थी कि घर में पोते पोतियों का शोर हो, कोई वारिस हो जो खानदान का नाम आगे बढ़ाए। रामू ने सीता से शादी की बात माँ से की तो पहले तो हंगामा हुआ। बुधिया बोली, गरीब घर की लड़की, हमारे घर में तो अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन रामू ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, माँ, सीता के घर में सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। उसके पिता के पास 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं। ये बात बुधिया के दिल में उतर गई। पोतियों की चाह में उसने हामी भर दी। शादी हो गई, सीता घर आई। शुरू में सब ठीक था। सीता मेहनती थी, घर का काम करती, सास की सेवा करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रामू और सीता के घर में भी बच्चे नहीं आए। अब बुधिया का गुस्सा सीता पर भी टूटने लगा। तेरी वजह से घर सूना है, वह रोज ताने मारती। सीता चुप रहती, आंसू पी जाती। रामू को यह सब देखा नहीं जाता। वह सीता को दिलासा देता, चिंता मत करो, भगवान देगा। एक दिन हद हो गई। बुधिया ने सीता को इतना कुछ सुनाया कि रामू गुस्से में आ गया। उसने माँ से कहा, अब बस माँ, सीता को और ताने नहीं सुनने दूंगा। बुधिया भड़क उठी, तो ले जा अपनी बीवी को, घर से निकल जा। रामू ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। उस रात ही रामू और सीता घर से निकल पड़े। उनके पास कुछ नहीं था, न पैसे न सामान, सिर्फ कुछ कपड़े और सीता के गहने। गांव में रामू के कुछ दोस्त थे जिन्होंने मदद की। गांव से काफी दूर जंगल के किनारे पर एक पुराना सुनसान मकान था, सालों से खाली पड़ा था। मालिक शहर में रहता था, कभी आता नहीं। दोस्तों ने ताला तोड़ दिया और कहा, यहाँ रहो जब तक मालिक ना आए, बाद में देख लेंगे। मकान पुराना था, दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता। लेकिन सीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने झाड़ू पोंछा लगाया, मिट्टी के फर्श को लीपा, पुराने बर्तनों को साफ किया। रामू को दोस्तों ने मजदूरी का काम दिलाया, पास के कस्बे में निर्माण का काम। दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। सीता रोज कहती, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रामू को उसकी हिम्मत पर गर्व होता। कुछ महीने बीते। एक दिन सीता ने रामू को बताया, मुझे खुशखबरी है। रामू की आंखें चमक उठीं। डॉक्टर ने बताया, पेट में 1 नहीं 7 बच्चे हैं। दोनों पहले तो डर गए। 7 बच्चे, इतनी गरीबी में कैसे पालेंगे? लेकिन फिर खुशी छा गई। गांव की एक नेक डॉक्टरनी सरलाबाई ने उनकी बहुत मदद की। डिलीवरी के समय सब ठीक रहा। भगवान ने उन्हें 7 प्यारी प्यारी बेटियां दी, नन्ही नन्ही गुलाबी गालों वाली। घर में पहली बार किलकारियां गूंजी। रामू और सीता की आंखें नम हो गईं। नाम रखे, राधा, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा और काली, 7 देवियों के नाम। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 7 बच्चों का खर्चा, दूध, कपड़े, दवाई। रामू की मजदूरी से कुछ नहीं होता। दोस्त मदद करते, लेकिन हमेशा तो नहीं। सीता की तबीयत भी कमजोर थी। घर में अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता। बच्चियां छोटी थीं, रोती, लेकिन सीता उन्हें गोद में लेकर लोरियां सुनाती। रामू रात भर जागता, सोचता, क्या करूं। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ बुधिया, दोनों भाई और भाभियां खड़े थे। हाथों में थैलियां, कपड़े, दूध, खिलौने, खाना। बुधिया ने पोतियों को गोद में लिया, आंसू पोंछे। मेरी पोतियां। सबने खाना खाया, बच्चियों से खेला। रामू को लगा बुरे वक्त में अपने आते हैं। लेकिन फिर बुधिया ने असल बात कही, अब घर लौट आओ, जगह कम है, इसलिए 4 पोतियां हमें दे दो, 3 अपने पास रखो। इस तरह सबके घर में बच्चे होंगे। रामू और सीता स्तब्ध। सीता की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, माँ जी, ये बच्चियां कोई चीज नहीं जो बांट दूं। 9 महीने मैंने तकलीफ सही, दर्द सहा, तब ये आईं। जब हम भूखे मर रहे थे तब आप कहाँ थे? अब मतलब निकला तो याद आए। हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपनी औलाद किसी को नहीं देंगे। बुधिया गुस्से में बद्दुआएं देती हुई चली गई।
कभी सुख न देखोगे? रामू और सीता रोए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रामू बोला, मैं और मेहनत करूंगा। सीता बोली, मैं भी कुछ करूंगी। घर के बाहर थोड़ी जमीन है, सब्जी बो दूंगी। अगले दिन सीता जमीन साफ करने लगी। मिट्टी खोदते हुए उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसने खोदा तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला, भारी, आधा दबा हुआ। सीता ने उसे बाहर निकाला, धोया और पानी भरकर रख दिया। घर में बर्तन कम थे, ये काम आ जाएगा। उस रात रामू थका हारा सो गया। सीता बच्चियों को सुलाकर घड़े के पास बैठी। अचानक उसने देखा घड़े के किनारे पर कुछ सिक्के पड़े हैं। उसने हैरानी से हाथ डाला तो और सिक्के निकले। उसका दिल जोर से धड़का। क्या यह कोई खजाना है? सीता ने उन सिक्कों को हाथ में लिया और बार बार देखा। पुराने थे लेकिन असली। उस रात वह सो नहीं पाई। बच्चियां सो रही थीं। रामू गहरी नींद में था। सीता घड़े के पास बैठी रही। उसने सोचा, शायद पहले के मालिक ने पैसे छुपाए होंगे और भूल गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। वह घड़े को साफ कर रही थी, तभी किनारे पर 2-3 सिक्के और गिरे। सीता का दिल जोर से धड़का। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर धीरे से अपना हाथ घड़े में डाला, कुछ नहीं। उसने सोचा, शायद संयोग है। शाम को रामू आया। सीता ने कुछ नहीं बताया। उसने उन सिक्कों से बाजार जाकर दूध और आटा खरीदा, बच्चियों को दूध पिलाया, खुद भी पिया। रामू हैरान, आज दूध कहाँ से आया? सीता मुस्कुराई, बस कुछ बचत थी। रामू को अच्छा लगा कि सीता ने कुछ बचा कर रखा था। कुछ दिन बीते। एक दिन बच्चियों में से एक बीमार पड़ गई, बुखार, दवाई चाहिए थी। सीता परेशान। रामू बोला, कल मजदूरी से पैसे मिलेंगे, तब ले आएंगे। लेकिन बच्ची रो रही थी। सीता रात में घड़े के पास गई। उसने सोचा, अगर इसमें और पैसे हैं तो अच्छा। उसने हाथ डाला, कुछ नहीं। निराश होकर वह वापस लेटने लगी। तभी उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी। घुटना छिल गया, दर्द हुआ। वह दर्द से कराही, फिर उठी और घड़े में हाथ डाला। इस बार 5-10 सिक्के बाहर गिरे। सीता स्तब्ध रह गई। उसने फिर अपना हाथ दीवार से टकराया। हल्का सा दर्द और घड़े से फिर कुछ सिक्के निकले। सीता समझ गई, ये कोई साधारण घड़ा नहीं। जितनी तकलीफ उतने पैसे। उसका दिल डर और खुशी दोनों से भर गया। उसने फैसला किया, रामू को अभी नहीं बताएगी, पहले खुद पक्का कर लेगी। अगले दिन उसने हल्का सा प्रयोग किया। उंगली पर चुटकी काटी, घड़े से 10-15 सिक्के। फिर हाथ पर हल्का चाकू फेरा, छोटा घाव, लेकिन घड़े से नोटों की छोटी गड्डी बाहर गिरी। सीता की आंखें चमक उठी। उसने फौरन उन पैसों से दवाई ली, बच्चियों के लिए फल, दूध, नए कपड़े। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू रोज हैरान होता, सीता, ये सब कहाँ से आ रहा है? दूध, फल, कपड़े। सीता बहाना बनाती, गांव की कुछ औरतें सिलाई का काम देती हैं। एक ने पुरानी मशीन भी उधार दी है। रामू को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि घर में कोई सिलाई मशीन नजर नहीं आती थी और सीता के हाथ पैर पर छोटे छोटे घाव दिखने लगे थे। वह पूछता, ये घाव कैसे? सीता कहती, बच्चों को संभालते हुए लग जाते हैं। लेकिन रामू का शक बढ़ता गया। घर गांव से दूर था, सुनसान। औरतें इतनी दूर कपड़े सिलवाने कैसे आती? एक दिन वह काम से जल्दी लौटा और छुप कर देखने लगा। सीता ने बच्चियों को खाना खिलाया, सुलाया, फिर घड़े को सामने रखा। उसने छोटा चाकू लिया, अपनी हथेली पर हल्का घाव किया। दर्द से मुंह बिचका, फिर घड़े में हाथ डाला, नोट बाहर गिरे। फिर वह पुरानी कुर्सी पर चढ़ी और नीचे कूद गई। टखना मर गया। कराही, फिर लंगड़ाती हुई घड़े से पैसे निकाले। रामू का दिल बैठ गया। वह दौड़कर सामने आ गया। सीता, ये क्या कर रही हो? सीता डर से कांप गई। उसने सब कुछ बताया, कैसे घड़ा मिला, कैसे रहस्य पता चला। रामू पहले गुस्सा हुआ, पागल हो गई हो, खुद को मारोगी पैसों के लिए? लेकिन फिर उसने खुद आजमाया। अपना हाथ जोर से मुक्का मारा, दर्द हुआ, घड़े से नोट गिरे। रामू हंस पड़ा, अरे ये तो जादुई घड़ा है, हमारा नसीब खुल गया। दोनों की आंखों में चमक आ गई। पहले तो सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल किया, बच्चियों के लिए अच्छा खाना, दूध, कपड़े। घर की मरम्मत करवाई, छत ठीक की, दीवारें लीपी। रामू ने गांव के पटवारी को कुछ पैसे देकर घर अपने नाम लिखवा लिया। अब कोई डर नहीं कि मालिक आएगा। सीता ने घर के बाहर छोटा सा बगीचा बनाया, सब्जियां बोईं। बच्चियां हंसती खेलती बड़ी होने लगीं। राधा सबसे बड़ी, सबसे समझदार। वह माँ का छोटा हाथ बटाती। धीरे धीरे घड़े का इस्तेमाल बढ़ने लगा। पहले हल्के घाव, फिर गहरे। रामू ने सोचा, अगर ज्यादा तकलीफ दूं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक दिन वह पास के मेले में गया, जहाँ कुश्ती का दंगल था। शहर से एक बड़ा पहलवान आया था। जो भी उससे लड़ेगा उसे इनाम। रामू ने सोचा, हार जाऊंगा लेकिन अच्छी मार खाऊंगा, घड़ा भर जाएगा। सीता ने मना किया, मत जाओ, खतरा है। लेकिन रामू नहीं माना। उसने घड़े को एक कपड़े में लपेटकर सीता को दिया। दंगल में रामू ने पहलवान को ललकारा। भीड़ हंसी। पहलवान ने रामू को उठाकर पटका, मुक्के मारे। रामू की नाक से खून बहा, शरीर नीला पड़ गया। लेकिन वह हारा नहीं, बार बार उठता। आखिर बेहोश हो गया। लोग उसे उठाकर घर छोड़ गए। रात भर दर्द से कराहता रहा। लेकिन सुबह घड़ा खोला तो नोटों से भरा था। इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। दोनों खुश हो गए।
अब आराम करेंगे, रामू बोला। कभी कभी ही इस्तेमाल करेंगे। घर अब अच्छा लगने लगा। रामू ने छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। गांव के लोग आते, सामान लेते, आमदनी होने लगी। बच्चियां स्कूल जाने लगीं। गांव के सरकारी स्कूल में सीता उनके लिए नए बैग, किताबें लाई। गांव में बातें होने लगीं। रामू की किस्मत खुल गई। 7 बेटियां, फिर भी अमीर हो रहा है। लेकिन लालच रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले कहते आखिरी बार, फिर अगले दिन फिर। रामू और सीता के शरीर पर घावों की भरमार, हाथ पैर पीठ हर जगह निशान। दर्द सहना आदत बन गया। बच्चियां पूछती, पापा ये चोट कैसे लगी? रामू हंसकर टाल देता। काम करते हुए एक दिन रामू ने बड़ा फैसला किया, चलो बड़ा घर बनवाते हैं, बच्चियों के लिए अच्छा स्कूल, शादी के लिए पैसे। सीता सहमत हो गई। दोनों ने और जोर से खुद को तकलीफ दी। रामू लोहे की छड़ से खुद को मारता, सीता ऊंचाई से कूदती। घड़ा पैसों से लबालब। उन्होंने घर बड़ा करवाया, जमीन खरीदी, दुकान बढ़ाई। अब उनके पास गाय भैंस भी थी। गांव वाले हैरान, लॉटरी लगी क्या? बच्चियां बड़ी हो रही थीं। राधा 10 साल की, सबसे होशियार। वह देखती कि माँ पापा अक्सर दर्द से कराहते, लेकिन पैसे कहाँ से आते हैं नहीं समझती। एक रात उसने छुपकर देख लिया, सीता घड़े के सामने खुद को चोट मार रही थी। राधा डर गई, लेकिन चुप रही। रामू और सीता जानते थे कि यह गलत है, लेकिन रुक नहीं पाते थे। दौलत का नशा ऐसा था कि सब कुछ भुला देता। वे सोचते, बस थोड़ा और, फिर बंद कर देंगे। लेकिन थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता था। उन्हें नहीं पता था कि यह घड़ा सिर्फ दौलत नहीं, श्राप भी था, और श्राप अपना असर दिखाने वाला था। समय तेजी से बीत रहा था। रामू और सीता की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। किराने की दुकान अच्छा चल रही थी, घर बड़ा और पक्का हो चुका था। बाहर आंगन में फूलों का बगीचा था, गाय भैंस बंधी रहती, 7 बेटियां अब स्कूल जाती, साफ सुथरे कपड़े, जूते, बैग। गांव वाले दूर से देखते और कहते, रामू की तो किस्मत रातों रात बदल गई। 7 बेटियां होने के बावजूद अमीर हो गया, भगवान की कृपा है। लेकिन रामू और सीता जानते थे कि यह भगवान की कृपा नहीं, घड़े का जादू था। और यह जादू धीरे धीरे उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। शुरू में दोनों ने सोचा था कि सिर्फ जरूरत भर इस्तेमाल करेंगे, बच्चियों की पढ़ाई, अच्छा खाना, घर की मरम्मत, बस इतना। लेकिन दौलत का स्वाद ऐसा होता है कि एक बार लग जाए तो छूटता नहीं। पहले हल्की चोटें, फिर गहरी। रामू अब रोज शाम को घर के पीछे वाले कमरे में जाता, दरवाजा बंद करता और खुद को तकलीफ देता। कभी लकड़ी की मोटी छड़ी से पीठ पर मारता, कभी हाथ पर गर्म लोहे की छड़ छुआता। दर्द से चीख निकलती, लेकिन घड़ा नोटों से भर जाता। सीता भी कम नहीं थी। वह बच्चियों को सुलाने के बाद रसोई में जाती, चाकू से जांघ पर गहरा घाव करती या पुरानी सीढ़ी पर चढ़कर नीचे कूदती। टखने मुड़ जाते, हड्डियां दुखती, लेकिन अगली सुबह घड़ा लबालब। उनके शरीर अब घावों का नक्शा बन चुके थे। हाथों पर पुराने निशान, पैरों पर सूजन, पीठ पर नीले काले चकत्ते। दर्द अब लगातार रहने लगा था। रात को नींद नहीं आती, करवट बदलते ही चीख निकलती। लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर कहते, बस एक आखिरी बार, बच्चियों की शादी के लिए थोड़ा और जोड़ लें, फिर बंद कर देंगे। पर आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता था। बच्चियां अब बड़ी हो रही थीं। सबसे बड़ी राधा 12 साल की हो चुकी थी। वह सबसे समझदार थी, स्कूल में अच्छे नंबर लाती, घर में माँ का हाथ बटाती। लेकिन वह देख रही थी कि माँ पापा कुछ छुपा रहे हैं। रात को कमरे से दर्द की आवाजें आती, सुबह माँ पापा लंगड़ाते चलते। एक दिन राधा ने सीता से पूछा, माँ तुम्हारे पैर पर यह बड़ा घाव कैसे लगा? सीता हंसकर टाल गई, रसोई में गिर गई थी। लेकिन राधा का मन नहीं माना। एक रात वह छुपकर देखने लगी। उसने देखा माँ घड़े के सामने बैठी है, हाथ में चाकू, खुद को चोट मार रही है, फिर घड़े से पैसे निकाल रही है। राधा डर गई। वह रोते हुए अपने कमरे में भागी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह छोटी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रामू ने अब बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। चलो शहर में मकान लेते हैं, बच्चियों को अच्छे स्कूल में डालेंगे। सीता सहमत हो गई। दोनों ने और जोर लगाया। अब सिर्फ खुद को चोट मारना काफी नहीं था। रामू पास के कस्बे में जाता, जहां मजदूरों के बीच झगड़े होते। वह जानबूझकर बीच में कूदता, मार खाता और घड़ा भरकर लौटता। एक बार तो उसकी 2 पसलियां टूट गईं। डॉक्टर ने कहा आराम करो, महीना भर बिस्तर। लेकिन रामू 3 दिन में उठ गया। घड़े के पैसों से अच्छी दवाई ली। सीता भी पीछे नहीं रही। वह घर में अकेले में तरह तरह के तरीके निकालती। कभी गर्म तेल हाथ पर डालती, कभी सुई से गहरे छेद करती। उसकी उंगलियां सूज गईं, चलना मुश्किल हो गया। लेकिन दोनों रुकते नहीं थे। उनके पास अब इतने पैसे थे कि गांव में सबसे अमीर कहलाने लगे। दुकान के अलावा उन्होंने खेत खरीद लिया, ट्रैक्टर ले लिया। गांव के लोग मदद मांगने आते। रामू उदारता दिखाता, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। एक शाम रामू घर लौटा तो सीता बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुई। क्या हुआ? रामू ने पूछा। सीता बोली, आज ज्यादा जोर लगा दिया, पैर की हड्डी में दरार आ गई लगता है। रामू ने उसे गले लगाया और कहा, बस सीता अब सच में बंद कर देंगे, हमारे पास काफी है। लेकिन अगली सुबह फिर वही। रामू ने घड़ा सामने रखा और खुद को मारने लगा।
लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं। कोई कहता रामू ने कोई खजाना पा लिया है, कोई कहता काला जादू करता है। रामू की पुरानी माँ बुधिया भी सुनती थी। वह मन ही मन जलती, लेकिन आती नहीं। एक दिन उसने भाइयों से कहा, देखो वो दोनों अब राजा बन गए, लेकिन बच्चियां तो हमारी भी हैं। भाई बोले, माँ अब क्या करें? उन्होंने साफ मना कर दिया था। रामू और सीता को अब दर्द की आदत पड़ गई थी। बिना तकलीफ दिए दिन नहीं कटता। वे सोचते कि अगर एक दिन न करें तो घड़ा खाली रह जाएगा और फिर गरीबी लौट आएगी। ये डर उन्हें और पागल बना रहा था। उनके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान गायब हो गई थी। आंखों में हमेशा एक खालीपन। बच्चियां खेलती हंसती, लेकिन माँ पापा को उदास देखकर चुप हो जाती। एक रात रामू और सीता घड़े के सामने बैठे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। रामू बोला, सीता हम क्या कर रहे हैं? बच्चियां देख रही हैं। अगर कल को हमें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? सीता रोने लगी। मैं जानती हूँ रामू, लेकिन रुक नहीं पाती, जैसे कोई हमें खींच रहा हो। दोनों ने फैसला किया, कल से बंद। घड़े को बंद कमरे में रख देंगे। लेकिन अगली सुबह रामू की नजर घड़े पर पड़ी। उसने सोचा, बस आज आखिरी बार बच्चियों के लिए एक अच्छी साइकिल ले आएंगे। और फिर शुरू हो गया। सीता ने भी मना नहीं किया। दोनों फिर उसी दलदल में उतर गए। उन्हें नहीं पता था कि घड़े का असली मालिक जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। और वह मालिक कोई और नहीं, घड़े का पुराना शिकार था। राधा अब हर रात छुप कर देखती। वह समझ गई थी कि घड़ा ही सब कुछ है। एक दिन उसने छोटी बहन लक्ष्मी से कहा, देखना ये घड़ा हमें मार डालेगा। लक्ष्मी डर गई। राधा ने मन में ठान लिया, कुछ करना होगा, लेकिन वह अभी छोटी थी। रामू और सीता की हालत अब जिंदा लाश जैसी हो गई थी। चलते फिरते, लेकिन अंदर से मरे हुए। दौलत उनके चारों तरफ थी, लेकिन सुकून कहीं नहीं। वे जानते थे कि यह रास्ता गलत है, लेकिन लालच की जंजीर इतनी मजबूत थी कि तोड़ नहीं पा रहे थे। और इसी बीच एक दिन दूर से एक बूढ़ा आदमी गांव की तरफ आता दिखा, लंगड़ाता हुआ, शरीर पर पुराने घावों के निशान। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधा रामू के घर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। एक दोपहर का वक्त था। सूरज तेज था, लेकिन हवा में ठंडक घुल रही थी। रामू अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों को सामान दे रहा था। बच्चियां स्कूल से लौट चुकी थीं और आंगन में खेल रही थीं। सीता रसोई में थी, लेकिन उसकी चाल लंगड़ाती थी। पिछले दिनों की तकलीफ का निशान अभी गया नहीं था। अचानक दूर सड़क पर एक छाया नजर आई। कोई बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा था। उसका शरीर झुका हुआ, एक पैर लंगड़ाता, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी, कपड़े फटे पुराने, लेकिन चेहरा शांत। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दूर से ही बेचैनी पैदा कर रहा था। रामू ने उसे देखा तो मन में खटका हुआ। गांव में ऐसा कोई चेहरा याद नहीं था। बूढ़ा सीधा घर के दरवाजे पर आकर रुका। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। नया पक्का मकान, आंगन में फूल, दुकान का बोर्ड। फिर धीरे से बोला, क्या रामू यहाँ रहता है? रामू बाहर आया। जी मैं ही रामू हूँ, आप कौन? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में दर्द था। मेरा नाम जगन्नाथ है। बहुत साल पहले इसी घर में रहा करता था, बस गुजर रहा था। सोचा देखता चलूं कि यह जगह अब कैसी है। रामू का दिल जोर से धड़का। यही वो पुराना मकान था जिसे उसके दोस्तों ने ताला तोड़कर दिलवाया था। उसने जल्दी से बूढ़े को अंदर बुलाया। सीता चाय लेकर आई। बच्चियां दूर से देख रही थीं। जगन्नाथ ने घर को गौर से देखा। नई दीवारें, पक्की छत, फर्नीचर। फिर बोला, तुम लोगों ने इसे बहुत अच्छा बना दिया है। पहले यह मिट्टी का छोटा सा झोपड़ा था। चाय पीते पीते बातें होने लगीं। रामू ने अपनी कहानी सुनाई। गरीबी, 7 बेटियां, संघर्ष और फिर अचानक तरक्की। उसने घड़े का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि भगवान की कृपा और मेहनत से सब ठीक हो गया। जगन्नाथ चुपचाप सुनता रहा। तभी उसकी नजर रसोई के कोने में रखे उस मिट्टी के घड़े पर पड़ी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। ये घड़ा कहाँ से मिला तुम्हें? सीता और रामू एक दूसरे को देखने लगे। सीता बोली, बस जमीन खोदते वक्त मिल गया था, पानी रखने के काम आता है। जगन्नाथ की आंखें भर आईं। वह कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। फिर धीरे धीरे बोला, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये श्रापित है। मेरे खानदान को बर्बाद करके ही दम लिया था। रामू और सीता स्तब्ध रह गए। जगन्नाथ ने अपनी दास्तान शुरू की। 30-35 साल पहले हम इसी जगह रहते थे। मैं, मेरी पत्नी, 2 बेटे, उनकी बीवियां और 3 छोटे छोटे पोते पोतियां। हम बेहद गरीब थे। खेती होती नहीं थी, मजदूरी से गुजारा मुश्किल। एक दिन मेरी पत्नी जमीन खोद रही थी तो यह घड़ा मिला। पहले हमने भी सोचा पानी का बर्तन, लेकिन एक दिन गलती से उसका हाथ कट गया और घड़े में खून की बूंदें गिरीं। अगली सुबह घड़े में चांदी के सिक्के थे। हम हैरान। फिर पता चला, जितनी तकलीफ खुद को दोगे उतनी दौलत ये देगा। शुरू में खुशी हुई, गरीबी दूर हो गई। हमने झोपड़ा तोड़ा, पक्का मकान बनवाया, जमीन खरीदी, खेती शुरू की। गांव में सबसे अमीर कहलाने लगे, लेकिन लालच बढ़ता गया। पहले हल्की चोटें, फिर गहरी। मेरे बेटे आपस में होड़ करने लगे, कौन ज्यादा तकलीफ देगा।
कौन ज्यादा पैसे निकालेगा। घर में झगड़े होने लगे, बीमारियां घेर लीं, घाव भरते नहीं थे क्योंकि हम उन्हें भरने नहीं देते थे। नई तकलीफ चाहिए थी नई दौलत के लिए। जगन्नाथ की आवाज भारी हो गई। हम इंसान नहीं, चलती फिरती लाशें बन गए थे। शरीर पर घाव ही घाव, दर्द दिन रात, नींद नहीं आती थी। मेरे बड़े बेटे ने छोटे को मार डाला, बस इसलिए कि वह ज्यादा पैसे निकाल रहा था। छोटा बेटा मरा नहीं, बदला लिया। एक रात दोनों आपस में लड़ पड़े, दोनों मर गए। मेरी बहुएं रोती हुई बच्चों को लेकर मायके चली गईं। मेरी पत्नी पागल हो गई, दिन रात घड़े के सामने बैठी रोती। मैं अकेला रह गया। मैंने घड़े को तोड़ने की 1000 कोशिश की, आग में डाला, हथौड़े से मारा, नदी में फेंका, कुछ नहीं हुआ। ये टूटता ही नहीं। आखिर मैंने इसे वहीं दफना दिया जहां से मिला था। पत्नी को लेकर गांव छोड़ दिया। वह कुछ साल बाद मर गई। मैं एक बेटी के पास रहता हूँ। आज गुजर रहा था तो सोचा देख लूं, लेकिन यह घड़ा फिर किसी के हाथ लग गया। रामू और सीता की आंखें नम थीं। उन्हें अपनी हालत याद आ रही थी। घाव, दर्द, लालच। जगन्नाथ ने आगे कहा, यह घड़ा दौलत तो देता है, लेकिन बदले में तुम्हारी जान लेता है। ये किसी न किसी को फंसाता रहता है। पहले हमें फंसाया, अब तुम्हें। यह तब तक नहीं रुकता जब तक मालिक खुद को खत्म न कर ले, फिर नया मालिक ढूंढता है। तुम्हारे पास 7 प्यारी बेटियां हैं। अभी तुम जवान हो, अगर इसी राह चलते रहे तो कल को इन मासूमों का क्या होगा। मैंने अपनी संतान खो दी, तुम मत खोना। इसे वापस दफना दो, बहुत दूर। ये तोड़ा नहीं जा सकता। मैं कोशिश कर चुका हूँ, बस दफनाओ और कभी ना लौट कर देखना। बूढ़ा उठा, उसने बच्चियों को प्यार किया। राधा उसके पास आई और बोली, दादाजी आप सच कह रहे हैं ना? जगन्नाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच से ज्यादा सच बेटी। वह चला गया। दरवाजे पर मुड़कर बोला, मुझे यह घर नहीं चाहिए, तुम्हारा है। अपना कारोबार बढ़ाओ, मेहनत से कमाओ, लेकिन इस घड़े को दफनाओ। रामू और सीता रात भर सो नहीं पाए। उन्हें समझ आ गया था कि वे किस गर्त में गिर चुके थे। सुबह उन्होंने घड़ा उठाया। रामू बोला, इसे यहीं दफनाना ठीक नहीं, कहीं बहुत दूर ले जाना होगा। सीता सहमत थी, लेकिन अभी उनका दिल पूरी तरह तैयार नहीं था। लालच की आखिरी चिंगारी बाकी थी। वे सोच रहे थे, क्या सच में छोड़ दें? बच्चियां, खासकर राधा, सब समझ चुकी थीं। वह अपनी बहनों से बोली, अगर मम्मी पापा ने इसे नहीं फेंका तो हम सब मर जाएंगे। रामू और सीता के मन में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ दौलत का नशा, दूसरी तरफ जगन्नाथ की चेतावनी और बच्चियों का भविष्य। अगले दिन रामू ने घड़ा उठाया। सीता ने कहा, बहुत दूर ले जाओ, जंगल के उस पार, नदी के किनारे, वहां गहरा गड्ढा खोदना। रामू तैयार हुआ, लेकिन क्या वह सच में इसे दफना पाएगा या लालच आखिरी पल में रोक लेगा? जगन्नाथ के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। रामू और सीता देर तक चुप बैठे रहे। बच्चियां दूर से देख रही थीं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राधा सबसे समझदार थी। वह धीरे से माँ के पास आई और बोली, माँ, दादाजी जो कहा वो सच है ना? वो घड़ा हमें मार डालेगा। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राधा को गले लगा लिया। रामू उठा और कमरे में चला गया। घड़ा अभी भी वहीं रखा था, मिट्टी का साधारण दिखने वाला बर्तन, लेकिन अब वह उन्हें राक्षस लग रहा था। रात भर दोनों सो नहीं पाए। रामू बार बार जगन्नाथ की बातें याद करता। ये तब तक नहीं रुकता जब तक मालिक खुद को खत्म न कर ले। सीता रोती रही। उसे अपने घावों का दर्द नहीं, दिल का दर्द सता रहा था। उसने रामू से कहा, हमने क्या कर डाला? बच्चियों के लिए सोचा था, लेकिन उन्हें अनाथ बनाने की राह पर चल पड़े थे। रामू ने उसका हाथ थामा। अब बस सीता, कल सुबह ही इसे दफना देंगे। सुबह हुई। रामू ने एक मजबूत बोरी में घड़ा लपेटा। सीता ने बच्चियों को समझाया, पापा कहीं दूर जा रहे हैं, एक जरूरी काम है, तुम लोग घर संभालना। राधा ने पूछा, खड़ा ले जा रहे हो ना? रामू चौंका, लेकिन राधा बोली, मैं सब जानती हूँ पापा, इसे बहुत दूर फेंक देना। रामू की आंखें भर आईं। उसने सातों बेटियों को गले लगाया और बोला, तुम्हारी वजह से आज हम बच रहे हैं। रामू अकेला निकल पड़ा। सीता ने कहा था, बहुत दूर ले जाना, जंगल के उस पार, नदी के किनारे, वहां कोई ना आए। रामू पैदल चल पड़ा। घड़ा भारी था, लेकिन दिल हल्का। रास्ते में वह सोचता रहा, कितने दिन बर्बाद कर दिए लालच में, कितना दर्द सहे सिर्फ नोटों के लिए। जगन्नाथ की जिंदगी उसके सामने घूम रही थी। खोई संतान, पागल पत्नी, अकेलापन। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने मन में कसम खाई। जंगल घना था। सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर आ रही थीं। रामू कई घंटे चलता रहा। नदी के किनारे एक सुनसान जगह मिली। चारों तरफ जंगली झाड़ियां, कोई रास्ता नहीं। उसने वहां गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। पसीना बह रहा था। हाथों के पुराने घाव फिर दुखने लगे, लेकिन यह दर्द अच्छा लग रहा था। मेहनत का दर्द। घंटों की मशक्कत के बाद गड्ढा काफी गहरा हो गया। रामू ने घड़े को बोरी से निकाला। एक पल को उसकी आंखें घड़े पर ठहर गईं। मन में ख्याल आया, एक आखिरी बार, बस थोड़ा सा। लेकिन उसने सिर झटका। जगन्नाथ की बात याद आई, बच्चियों के चेहरे याद आए। उसने घड़ा गड्ढे में रखा और मिट्टी डालनी शुरू की। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ उसका लालच भी दबता गया। आखिरी मुट्ठी डाली और ऊपर से पत्थर रख दिए।
फिर उठा और बिना मुड़े वापस चल पड़ा। घर लौटते वक्त उसका शरीर थक गया था, लेकिन मन में सुकून था, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। सीता दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। रामू को देखते ही वह दौड़ी और गले लग गई। दफना दिया? रामू ने हामी भरी। दोनों रोए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। बच्चियां भी आ गईं। राधा बोली, अब हम सच में अमीर हैं पापा। उस दिन से जिंदगी बदल गई। रामू और सीता के शरीर पर घाव धीरे धीरे भरने लगे। दर्द गया, लालच गया। अब वे सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते। दुकान अच्छा चल रही थी। रामू ने खेत में और मेहनत की। सब्जियां, अनाज सब कुछ खुद उगाते। सीता ने घर में मुर्गी पालन शुरू किया। बच्चियों को अच्छे स्कूल में डाला। राधा अब बड़ी हो रही थी, पढ़ाई में अव्वल। बाकी बहनें भी हंसती खेलती। घर में फिर किलकारियां गूंजने लगीं, अब बिना किसी डर के। कुछ महीने बाद रामू की माँ बुधिया आई। उसने तरक्की देखी, पोतियों को गले लगाया। अब उसके मुंह पर ताने नहीं, प्यार था। उसने माफी मांगी। रामू और सीता ने उसे अपनाया। परिवार फिर जुड़ गया। समय बीतता गया। रामू और सीता बूढ़े हो गए। सातों बेटियां बड़ी हुईं, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर। एक डॉक्टर बनी, एक टीचर, एक किसान, एक दुकानदार, सब अपनी राह पर। शादियां हुईं, घर में फिर बच्चे आए। लेकिन रामू और सीता ने कभी घड़े का जिक्र नहीं किया। सिर्फ राधा जानती थी, और उसने भी कसम खाई थी, कभी किसी को नहीं बताएगी। अंतिम दिनों में रामू अक्सर आंगन में बैठता और बच्चियों पोतियों को देखता। सीता उसके पास बैठती। एक दिन उसने कहा, सीता, हमने सही फैसला किया ना? सीता मुस्कुराई। सबसे सही। दौलत तो बहुत आई और गई, लेकिन ये प्यार, ये सुकून, ये असली खजाना है। भगवान ने हमें 7 बेटियां दीं, यही हमारी सच्ची दौलत थी। रामू ने सिर हिलाया। दूर जंगल में वह घड़ा अभी भी दबा हुआ था, किसी और को फंसाने की तलाश में। लेकिन रामू और सीता ने उसे हमेशा के लिए हरा दिया था। मेहनत, प्यार और संतोष से उनकी जिंदगी एक सबक बन गई। गांव में दौलत का लालच इंसान को अंदर से मार डालता है, लेकिन परिवार और सुकून उसे जिंदा रखते हैं। सातों बेटियां अपने माता पिता की कहानी नई पीढ़ी को सुनाती, बिना घड़े का नाम लिए, बस इतना कि असली अमीरी दिल में होती है, नोटों में नहीं। और इस तरह कल्याणपुर गांव में रामू और सीता की कहानी हमेशा जिंदा रही। एक गरीब जोड़े की जिसने श्राप को हरा दिया और सच्ची खुशी पाली।